लिंक टूर अलूमी और अलूमी इलीट कार। लिंक टूर ऑटोमोटिव जो अपनी दो जबरदस्त अर्बन इलेक्ट्रिक कारें अलूमी और अलूमी इलीट लेकर आया है। लिंक टूर का मानना है कि इलेक्ट्रिक अर्बन मोबिलिटी सिर्फ टिकाऊ ही नहीं बल्कि इमोशनल, मजेदार और सबके लिए आसान होनी चाहिए। कंपनी का लोगो भी इसी सोच को दर्शाता है, जहां एल्यूमिनियम ब्लॉक्स को तारों की तरह सजाया गया है जो पाथ टू द फ्यूचर को दिखाता है। इन गाड़ियों की सबसे खास बात की फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और लाइट वेट बॉडी। ये दोनों गाड़ियां खास तौर पर शहरों के लिए बनाई गई हैं। अलूमी L6E कैटेगरी में आती है। इसकी टॉप स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और रेंज है 120 किलोमीटर तक। अलूमी इलीट L7E कैटेगरी में है। ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है और देती है करीब 180 किलोमीटर की रेंज। दोस्तों, इनका कॉम्पैक्ट साइज इन्हें शहर के ट्रैफिक के लिए परफेक्ट बनाता है। लंबाई सिर्फ 2.68 मीटर, चौड़ाई 1.50 मीटर और व्हील बेस 1.80 मीटर। मतलब छोटी मगर पूरी तरह प्रैक्टिकल। इन गाड़ियों की सबसे बड़ी खासियत है लाइट वेट एल्यूमिनियम बॉडी। ये 45% हल्की है किसी नॉर्मल कार के मुकाबले और सिर्फ 95 किलो की बॉडी होने की वजह से इनकी रेंज करीब 10% तक बढ़ जाती है। और दोस्तों, पहली बार इस कैटेगरी में इस्तेमाल हुई है CTB टेक्नोलॉजी, यानी बैटरी सीधे फ्रेम में इंटीग्रेट की गई है, जिससे गाड़ी की सेफ्टी और स्ट्रक्चर और भी मजबूत हो जाती है। अलूमी और अलूमी इलीट में 110 न्यूटन मीटर का इलेक्ट्रिक मोटर लगा है। ये 0 से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार सिर्फ 5.5 सेकंड में पकड़ लेती है और 35% तक के खड़े ढलानों पर भी आसानी से चढ़ सकती है, वो भी फुल लोड के साथ। अब चलते हैं अंदर की ओर। यहां आपको मिलते हैं लो VOC सर्टिफाइड इको फ्रेंडली मटेरियल्स, बिना एनिमल लेदर के कंफर्टेबल स्पोर्ट सीट्स, 320 लीटर का ट्रंक प्लस 17 स्टोरेज कंपार्टमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, रियर कैमरा और कीलेस एंट्री। साथ ही 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट और 5 इंच का डिजिटल डिस्प्ले। कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों का सपोर्ट भी है, साथ ही एक स्मार्ट मोबाइल ऐप से कनेक्शन। तो दोस्तों, लिंक टूर की अलूमी और अलूमी इलीट सिर्फ गाड़ियां नहीं है बल्कि शहरी जीवन को आसान, मजेदार और स्टाइलिश बनाने का एक नया तरीका है। ये गाड़ियां खास तौर पर बनी है परिवारों के लिए दूसरी कार के रूप में, युवाओं के लिए उनकी पहली इलेक्ट्रिक कार के तौर पर और उन लोगों के लिए जो चाहते हैं प्रैक्टिकलिटी, टेक्नोलॉजी और एक दमदार डिजाइन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक मिनी कारें अलूमी और अलूमी इलीट? क्या ये इंडियन मार्केट में भी हिट हो सकती हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2. निसान साकुरा। निसान ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक की कार साकुरा का एक नया सोलर पावर्ड प्रोटोटाइप पेश किया है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत है इसका अनोखा AO सोलर एक्सटेंड सिस्टम, जो सिर्फ एक सोलर रूफ नहीं बल्कि एक एक्सपैंडेबल सोलर पैनल मैकेनिज्म है। जहां सामान्य सोलर रूफ सीमित ऊर्जा पैदा करता है, वहीं साकुरा का ये सिस्टम दोहरे सोलर पैनल से बना है। एक पैनल कार की छत पर स्थायी रूप से लगा है, जबकि दूसरा पैनल पार्किंग के दौरान बाहर की ओर ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है। इससे कार की सोलर एनर्जी जनरेशन क्षमता में लगभग 60% तक की बढ़ोतरी होती है। कैसे काम करता है AO सोलर एक्सटेंड सिस्टम? यह सिस्टम न सिर्फ दिन के समय बल्कि हल्की धूप या बादल वाले मौसम में भी काम करता है। पार्क की स्थिति में एक्सटेंडेड सोलर पैनल लगभग 500 वॉट तक की पावर उत्पन्न कर सकता है। ड्राइविंग के दौरान पैनल फोल्ड होकर छत पर रहता है और तब भी 300 वॉट तक की ऊर्जा बनाता है। बारिश के मौसम में भी ये सिस्टम 80 वॉट तक की एनर्जी जनरेट करने की क्षमता रखता है। यानी कार चाहे सड़क पर हो या पार्क की गई हो, सूरज की हर किरण इसका फ्यूल बन जाती है। निसान के अनुसार ये सोलर सिस्टम एक साल में औसतन 3000 किलोमीटर की फ्री ड्राइविंग रेंज दे सकता है। यानी कई शहरों में रहने वाले ड्राइवर्स जो रोजाना छोटी दूरी तय करते हैं, उन्हें ग्रिड बेस्ड चार्जिंग की जरूरत शायद ही पड़े। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं या घर पर चार्जिंग स्टेशन नहीं लगा सकते, उनके लिए यह सिस्टम एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अब गाड़ी खुद अपनी ऊर्जा बना लेती है। कई कंपनियां सोलर कारों के लिए हाई कॉस्ट, हाइपर एफिशिएंसी सोलर सेल्स पर ध्यान देती हैं, लेकिन निसान ने अपनाया है एक प्रैक्टिकल और कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच। उच्च दक्षता वाले महंगे सेल्स की जगह कंपनी ने सोलर सरफेस एरिया को बढ़ाकर एनर्जी जनरेशन बढ़ाई है। इससे लागत कम रहती है और ये तकनीक कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए व्यावहारिक यानी वायबल है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने वाले जुनिची इनोई ने कहा है कि निसान का लक्ष्य है ऐसी कार बनाना जो न गैसोलीन पर निर्भर हो, न ग्रिड चार्जिंग पर।
ये प्रोजेक्ट जापान के उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है जिसमें देश पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। यहां तक कि जापान स्पेस बेस्ड सोलर पावर जनरेशन पर भी रिसर्च कर रहा है। और अब निसान साकुरा इस विजन को धरती पर साकार कर रही है। अगर आप इस कार को देखें तो इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक है। ब्लैक व्हाइट ड्यूअल टोन फिनिश, एरोडायनामिक शेप, क्लोज्ड व्हील डिजाइन और फ्लोटिंग रूफ सोलर स्ट्रक्चर सब कुछ मिलकर इसे एक मिनी अर्बन सोलर कार जैसा फील देता है। अंदर की तरफ एक डिजिटल ड्यूअल स्क्रीन कंसोल, स्मार्ट स्टीयरिंग कंट्रोल, मिनिमलिस्ट डैशबोर्ड और कॉपर टच फिनिशिंग इसे प्रीमियम लुक देती है। साथ ही इसका केबिन 100% इलेक्ट्रिक, शांत और नेचुरल मटेरियल से बनाया गया है। निसान इस सोलर पावर्ड साकुरा को जापान मोबिलिटी शो टोक्यो में प्रदर्शित करने जा रही है, जहां ये लोगों को दिखाएगी कि आने वाला ईवी युग कैसा दिखेगा। एक ऐसा भविष्य जहां कारें खुद अपनी एनर्जी बनाएंगी और चार्जिंग स्टेशन की जरूरत खत्म हो जाएगी। निसान साकुरा एओ सोलर एक्सटेंड सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं, ये एक संकेत है उस भविष्य का जहां हर कार सूरज से अपनी ताकत लेगी। ये तकनीक न सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना भी आसान और किफायती होगा। साफ शब्दों में, निसान साकुरा सोलर पावर्ड ईवी सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार नहीं, बल्कि आने वाली सेल्फ चार्जिंग मोबिलिटी रेवोल्यूशन की शुरुआत है। 3. नियो फायरफ्लाई ईवी। ये है नियो की नई फायरफ्लाई ईवी जो मिनी कूपर जैसी कारों को सीधी चुनौती देने के लिए बनाई गई है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और सबसे बड़ी बात, ज्यादा अफोर्डेबल। जैसे ही आप इस कार को देखते हो, सबसे पहले नजर जाती है इसके यूनिक डिजाइन पर, खासकर इसके 6 सर्कुलर एलईडी लाइट्स पर। हर साइड में 3-3 गोल लाइट्स जो इसे एकदम अलग पहचान देती हैं, और इन सभी लाइट्स को जोड़ता हुआ ब्लैक पैनल इसे एक प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। साइड से देखो तो हिडन डोर हैंडल्स, क्लीन बॉडी लाइन और ब्लैक रूफ के साथ रियर स्पॉइलर, ये सब मिलकर इसे एक स्टाइलिश और स्पोर्टी टच देते हैं। ये कार छोटी जरूर है, लेकिन इसका रोड प्रेजेंस काफी दमदार है। अब अंदर बैठते ही आपको लगेगा कि आप किसी हाई-टेक गैजेट में आ गए हो। सब कुछ बहुत क्लीन और मिनिमल रखा गया है। स्टीयरिंग के पीछे छोटा डिजिटल डिस्प्ले और सामने बड़ा हॉरिजॉन्टल इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो लगभग 12.8 इंच का है। इसका यूआई इतना स्मूथ है कि बिल्कुल आईफोन जैसे स्वाइप जेस्चर से कंट्रोल होता है। इसमें मिलती है 42.1 किलोवाट आवर की बैटरी और 105 किलोवाट यानी करीब 140 हॉर्स पावर की मोटर। और सबसे खास बात, ये रियर व्हील ड्राइव है, यानी छोटी कार होने के बावजूद इसकी ड्राइविंग फील काफी मजेदार और स्पोर्टी है। रेंज की बात करें तो ये करीब 420 किलोमीटर तक चल सकती है, जो डेली यूज के लिए काफी ज्यादा है। लेकिन असली गेम चेंजर है इसका बैटरी स्वैपिंग सिस्टम, यानी आपको घंटों चार्जिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस बैटरी बदलो और तुरंत निकल जाओ। प्रैक्टिकलिटी भी इसमें कमाल की है। आगे आपको मिलता है 92 लीटर्स का फ्रंक और पीछे सीट फोल्ड करने पर करीब 1250 लीटर्स तक का बूट स्पेस। इतनी छोटी कार में इतना स्पेस सच में सरप्राइजिंग है। साइज में ये लगभग मिनी कूपर जितनी है, लेकिन उससे थोड़ी ज्यादा बड़ी और ज्यादा प्रैक्टिकल है। और इसका 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसे और भी बैलेंस्ड और स्मूथ बनाता है ड्राइविंग के दौरान। कीमत की बात करें तो चीन में इसकी कीमत करीब 1,48,800 युआन रखी गई है, यानी लगभग 17 लाख रुपीस के आसपास। और सिर्फ 99 युआन देकर इसे बुक भी किया जा सकता है। ये कार खास तौर पर यूरोप मार्केट के लिए डिजाइन की गई है, जहां छोटी, इजी टू ड्राइव और इजी टू पार्क कारों की काफी डिमांड है। और यही वजह है कि ये मिनी, फिएट और वोल्क्सवैगन जैसी कंपनियों को सीधी टक्कर देने वाली है। जो लोग इसे चला चुके हैं उनका कहना है कि ये छोटी कार इतनी फन टू ड्राइव है कि एक बार चलाने के बाद वापस करने का मन ही नहीं करता। तो कुल मिलाकर फायरफ्लाई सिर्फ एक छोटी ईवी नहीं है, ये एक स्मार्ट, फन और फ्यूचर रेडी सिटी कार है जो आने वाले समय में मार्केट को पूरी तरह बदल सकती है। अगर ये कार इंडिया में लॉन्च होती है तो क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? कॉमेंट करके जरूर बताना। फॉक्स ई मोबिलिटी MIA 2.0। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार आने वाली है जो छोटी भी है, सस्ती भी है और अंदर से काफी ज्यादा स्पेशियस भी, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन दोस्तों, यही कमाल करके दिखाने जा रही है फॉक्स ई मोबिलिटी की नई MIA 2.0 इलेक्ट्रिक कार। ये कार दिखने में एक छोटी माइक्रो वैन जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी और डिजाइन दिया गया है वो इसे एक फ्यूचरिस्टिक अर्बन मोबिलिटी व्हीकल बना देता है। सबसे पहले अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो MIA 2.0 का डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट और मॉडर्न रखा गया है। कार के फ्रंट में आपको एक स्मूथ और क्लोज्ड इलेक्ट्रिक ग्रिल डिजाइन मिलता है जो इसे एक क्लीन और फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। हेडलाइट्स भी काफी यूनिक डिजाइन की है जिनमें LED लाइटिंग दी गई है। इस कार की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत छोटी दिखती है लेकिन अंदर से काफी स्पेशियस है।
साइड से देखने पर आपको इसका बॉक्सी माइक्रो वैन स्टाइल डिजाइन दिखाई देता है, जो शहरों की तंग सड़कों और पार्किंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कार में स्लाइडिंग डोर भी दिए गए हैं, जिससे अंदर आना जाना बहुत आसान हो जाता है। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर आपको काफी फ्यूचरिस्टिक और मिनिमलिस्ट डिजाइन देखने को मिलता है। सबसे खास चीज है इसका सेंट्रल ड्राइविंग पोजीशन, यानी इस कार में ड्राइवर सीट बिल्कुल बीच में होती है, जिससे ड्राइवर को चारों तरफ का बेहतर व्यू मिलता है। डैशबोर्ड पर आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जिसमें स्पीड, बैटरी स्टेटस और ड्राइविंग इंफॉर्मेशन सब कुछ दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें स्मार्टफोन और टैबलेट इंटीग्रेशन भी दिया गया है, जिससे कार पूरी तरह कनेक्टेड एक्सपीरियंस देती है। इसके अंदर का केबिन काफी ब्राइट और ओपन फील देता है, जिससे यह कार अंदर से बड़ी लगती है। MIA 2.0 को एक खास स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि इसमें कार के सभी जरूरी कंपोनेंट्स जैसे बैटरी, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब कुछ नीचे फ्लोर में फिट किया गया है। इससे कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो जाता है और ड्राइविंग ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म की वजह से कंपनी अलग-अलग मॉडल भी बना सकती है, जैसे 3 सीटर मॉडल, 4 सीटर मॉडल और छोटे कार्गो वैन, जिसमें करीब 1500 लीटर तक का स्टोरेज स्पेस दिया जा सकता है। इसके मोटर की बात करें तो इसमें 40 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती है। ये मोटर रियर एक्सल पर लगाई जाती है। इसके अलावा एक 30 किलोवाट का फ्रंट मोटर ऑप्शन भी दिया जा सकता है, जिससे ये कार ऑल व्हील ड्राइव भी बन सकती है। इससे कार की एक्सेलरेशन और ड्राइविंग परफॉर्मेंस दोनों बेहतर हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसकी बैटरी और रेंज की। इस कार में नई जनरेशन की एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी दी जाएगी। सिंगल बैटरी के साथ ये कार करीब 225 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, लेकिन अगर इसमें दूसरी बैटरी भी लगा दी जाए तो इसकी रेंज बढ़कर लगभग 450 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, जो कि एक माइक्रो इलेक्ट्रिक कार के लिए काफी शानदार है। MIA 2.0 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये लेवल 2+ ऑटोनॉमस ड्राइविंग को सपोर्ट करती है, यानी कार कुछ हद तक खुद ड्राइव करने में सक्षम होगी। इसके अलावा इसका सॉफ्टवेयर ओवर द एयर अपडेट भी सपोर्ट करता है, यानी कार के फीचर्स और सिस्टम को इंटरनेट के जरिए अपडेट किया जा सकता है। और भविष्य में यह प्लेटफॉर्म लेवल 3 और लेवल 4 ऑटोनॉमस ड्राइविंग को भी सपोर्ट कर सकता है। अगर कीमत की बात करें तो कंपनी ने पहले बताया था कि इसकी संभावित कीमत करीब 16,000 यूरो हो सकती है, यानी भारतीय रुपयों में लगभग 14 से 15 लाख रुपए के आसपास। तो दोस्तों, फॉक्स ई मोबिलिटी की MIA 2.0 एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जो कॉम्पैक्ट है, टेक्नोलॉजी से भरपूर है और शहरों के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। इसका मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म, लंबी रेंज और स्मार्ट फीचर्स इसे आने वाले समय में अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक मजबूत विकल्प बना सकते हैं। अगर ये कार सही कीमत और सही समय पर लॉन्च होती है तो ये यूरोप के शहरों में एक पॉपुलर इलेक्ट्रिक माइक्रो कार बन सकती है।